हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है हमारे पास इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया। इंपॉर्टेंट है जीकेएसएसबी में फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के जैसे कि सिलेबस में दे रखा है, लेकिन इसके साथ साथ उन सब एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है जिस भी एग्जाम के जिस भी सिलेबस में ये टॉपिक दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर इस टॉपिक से जुड़ा हुआ मतलब इसको हम डिटेल में समझेंगे, इसके साथ जुड़ी हुई टर्म्स डेफिनेशंस कंप्लीट समझेंगे और फिर इस पर बेस्ड हमारे पास एमसीक्यू से प्रीवियस क्वेश्चन से और अभी जो लेटेस्ट पैटर्न है 2026 में जिस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए देखने को मिलेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और कि अगर आप अभी तक टेलीग्राम पर नहीं जुड़े तो आप वहाँ भी जुड़ जाएँ, क्योंकि एक पीडीएफ और अपडेट वैसे भी आपको वहाँ पर मिलती रहती है। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलिए अब चलते हैं आगे और एक एक करके सबको समझ। देखिए सबसे पहले यहाँ पर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, यही तो हमें सबसे पहले समझना। रिफॉर्म का मतलब क्या होता है? तब्दीली लाना, चेंजेस लाना किसी चीज़ में, किसके लिए? उसको बेहतर करने के लिए। ठीक है, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म रेफर टू अ पॉलिसी चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन जुलाई 1991 टू ओवरकम ए सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस एंड मेक द इकोनॉमी मोर एफिशिएंट, कॉम्पिटिटिव एंड ग्लोबली इंटीग्रेटेड। देखिए क्या था, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही थी, मतलब ये हो गया कि इकोनॉमी जो थी कंट्री की वो बहुत डाउन चल रही थी। उसी जो पहले कंसेप्ट थे, वो जो पहले आइडियाज़ थे, जो लॉज थे, पहली पॉलिसी थी, उसी को फिर क्या करा गया था? चेंज करा गया था। ठीक है ना, पॉलिसी चेंजेस इस मतलब इसको चेंज करा गया था जुलाई 1991 में इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए, मोर एफिशिएंट, कॉम्पिटिटिव एंड ग्लोबली इंटीग्रेटेड। अब देखिए ये सारी चीज़ आप समझेंगे यहाँ पर। ये नीचे जो है इंडिया फेसेस सीरीज इकोनॉमिक क्राइसिस ड्यू टू, वजह सारी नीचे दे रखी है, तो ये सारी वजह थी जिससे इकोनॉमी क्या हो रही थी? डाउन हो रही थी। तो फिर इन सब को क्या करा गया था? चेंज करा गया था। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ द रिफॉर्म्स आर पॉपुलर नॉन एज एलपीजी रिफॉर्म्स। जो रिफॉर्म लाए गए, जो चेंजेस लाए गए, उनको क्या कहा जाता है? एलपीजी रिफॉर्म कहा जाता है। एल से क्या हो गया? लिबरलाइजेशन हो गया, पी से क्या हो गया? प्राइवेटाइजेशन हो गया, जी से क्या हो गया? ग्लोबलाइजेशन। ये कंप्लीट हमें डेफिनेशन देंगे इस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की। चलिए इस सवाल को देखिए यहाँ पर क्या है कि वाई वर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस, क्यों इंट्रोड्यूस करा गया इनको? वो है इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1991 ऐसा चल रहा था, तो उसी के लिए जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करा गया था। डेट आपने याद रखनी है, जुलाई भी याद रखना, महीना भी पूछा, मंथ भी पूछ रखा है कि किस महीने में इसको इंट्रोड्यूस करा गया, वो याद रखना जुलाई 1991। चलिए अब इसके कुछ रीजन देखें आप। देखिए सबसे पहले है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। इसमें क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बिकेम एक्सट्रीमली लो, इंडिया कुड फाइनेंस इंपोर्ट्स फॉर ओनली ए फ्यू वीक्स। देखिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या हो गया? ऑलरेडी ये आप पिछली वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो उसमें बताया था, इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता क्या? देखिए इंटरनेशनल ट्रेड करी जाती है ना, जैसे इंडिया अगर इंपोर्ट करेगी तो उसके लिए पेमेंट भी तो करना पड़ता है। वो पेमेंट जो है वो ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो वो डॉलर में करी जाती है। ठीक है ना, डॉलर में या फिर यूरो में भी करी जाती है। ठीक है, तो ऐसे करके अब देखिए जो ये सारा मतलब कंट्री के पास रहेगा, ये रिजर्व्स रहेगा, तो ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कहला जाएगा। ठीक है, इसमें गोल्ड भी है, मतलब अगर आप और थोड़ा देखेंगे तो गोल्ड भी आता है इसमें, डॉलर भी आता है इसमें, यूरो भी आता है इसमें। ठीक है ना, तो ये सारे जो रिजर्व है जो कंट्री के पास रहता है इसी को फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कहा जाता है और इसी में इंटरनेशनल ट्रेड करी जाती है। ठीक है, और ये बहुत कम हो गया था। कितना कम हो गया था कि इंडिया कुड फाइनेंस इंपोर्ट्स फॉर ओनली ए फ्यू वीक्स। वो फ्यू वीक्स तक ही इंडिया जो है उस रिजर्व से जो है वो इंपोर्ट कर सकती थी। दूसरा है हाई फिस्कल डेफिसिट। इसमें क्या था? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो एक्सीड करे थे रेवेन्यू को। थर्ड है हाई इन्फ्लेशन, जो प्राइसेस है वो बहुत हाई हो गई थी। ठीक है ना, आगे मतलब महंगाई बढ़ गई थी। आगे अब देखें इंक्रीजिंग एक्सटर्नल डेट। इसमें क्या था? इंडिया हैड बोरोड हैवली फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज एंड इंस्टीट्यूशन से, कंट्रीज और इंस्टीट्यूशन से इंडिया ने जो है वो बहुत ज़्यादा उधार ऑलरेडी ले रखा था इसमें। ठीक है ना, आगे अब देखें स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ जो थी वो बहुत स्लो चल रही थी, ग्रोथ रेट रिमेंड लो अंडर एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल्स। तो ये सारे जो है मतलब ये सारे रीजन रहते हैं इकोनॉमिक क्राइसिस के लिए। ठीक है जी, आगे अब देखें यहाँ पर जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी फिर लाई गई ना, है ना, तो इसमें क्या करें? इंट्रोड्यूस अंडर द लीडरशिप। चलो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये याद रखना आपने। प्राइम मिनिस्टर उस वक्त कौन था? पीवी नरसिम्हा राव, और फाइनेंस मिनिस्टर उस टाइम जो थे वो मनमोहन सिंह थे। ठीक है, द पॉलिसी फोकस्ड ऑन एलपीजी रिफॉर्म्स। एलपीजी रिफॉर्म्स पर ये पॉलिसी जो है फोकस करती है। एल क्या हो गया? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इन तीनों टर्म्स को समझना जो है बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आता है हमारे पास लिबरलाइजेशन। इसमें क्या आता है? लिबरलाइजेशन इसमें क्या है? मीनिंग रिड्यूसिंग अननेसेसरी गवर्नमेंट कंट्रोल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जो भी अननेसेसरी गवर्नमेंट कंट्रोल और रिस्ट्रिक्शन जो पाबंदियां लगी थी ना इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर, उसको क्या करा था? कम करा था। लिबरलाइजेशन का मतलब ये हो गया। ठीक है ना, उनको कम करना। अब देखिए यहाँ पर मेजर्स इसमें क्या लिए गए थे? इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग अबोलिश। जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग जो था उसको अबोलिश करा गया था। मोस्ट इंडस्ट्रीज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड गवर्नमेंट लाइसेंसेस। ठीक है, दूसरा आप देखें, ये आप समझ गए। ठीक है, रिडक्शन इन गवर्नमेंट कंट्रोल
बिजनेसेस गैन मोर फ्रीडम टू मेक डिसीजंस। जो गवर्नमेंट कंट्रोल था उसको क्या करा गया था, इसमें कम करा गया था। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, बैंकिंग एंड कैपिटल मार्केट्स वर मॉडर्नाइज, इनको करा गया था। टैक्स रिफॉर्म्स, टैक्स रेट्स वर रिड्यूस्ड एंड सिंप्लीफाइड, ऐसा करा गया था उनको। और इजियर एंट्री फॉर प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट फर्म्स कुड इंटर मैनी सेक्टर, तो मतलब प्राइवेट सेक्टर के लिए जो है एंट्री जो है उसको आसान करा गया था इसमें, ये लिबरलाइजेशन में ऐसा हुआ था। अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, देखिए क्या है इसके एडवांटेजेस। इंक्रीज कंपटीशन, कंपटीशन इंक्रीज हुआ, हायर एफिशिएंसी आई, बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स बने इसमें, फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, और मोर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज रही इसमें, ये एडवांटेजेस रहे लिबरलाइजेशन के, ठीक है जी। देखिए नेक्स्ट है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन मीन्स इंक्रीजिंग द रोल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर एंड रिड्यूसिंग द रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर। मतलब ये हुआ कि जो पब्लिक सेक्टर का जो रोल था उसको क्या करा था, कम करा गया इसमें, है ना, और जो प्राइवेट सेक्टर है उसके रोल को क्या करा गया, इंक्रीज करा गया, मतलब उसको प्रमोट करा गया, किसको, प्राइवेट सेक्टर को, ठीक है जी। अब देखिए इसमें मेजर क्या लिए गए थे, सबसे पहले है डिसइन्वेस्टमेंट, दूसरा आप देखेंगे रिड्यूस्ड मोनोपोली ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, और थर्ड जो है वो इंप्रूव्ड एफिशिएंसी, ये तीन चीज़ें इसमें हुई। अब देखिए डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो गया, जो गवर्नमेंट के जो शेयर थे ना इस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, उनको क्या करा था, उनको बेचा गया, है ना। उसके बाद आप देखिए प्राइवेट फर्म्स जो थी उनको इंटर कर गया सेक्टर, उन सेक्टर में जो प्रीवियसली जो है वो रिजर्व थे गवर्नमेंट के लिए। थर्ड आप देखेंगे प्राइवेट फर्म्स जनरली ऑपरेटेड विद प्रॉफिट एंड एफिशिएंसी मोटिव्स, ठीक है, तो ये एक मेजर्स रहे। अब देखिए इसमें एडवांटेजेस क्या आते हैं, इसमें एडवांटेजेस इसमें क्या है कि एक तो बेटर मैनेजमेंट, दूसरा इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, थर्ड है रिड्यूस्ड बर्डन ऑन गवर्नमेंट, और फोर्थ है मोर इनोवेशन। ये सारा जो है रहता है कि इसमें एडवांटेजेस रहते हैं इसमें, आप देखेंगे तो प्राइवेटाइजेशन में, ठीक है। अब देखिए आगे रहता है ग्लोबलाइजेशन। इसमें क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू द इंटीग्रेटिंग द इंडियन इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जोड़ना, मतलब ट्रेड को लेकर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे तो मेजर्स है, इंक्रोचमेंट टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसके इंक्रोचमेंट इसमें करी गई। फॉरेन कंपनीज अलाउ टू इन्वेस्ट इन इंडिया, फॉरेन कंपनीज को अलो करा गया कि वो इंडिया में इन्वेस्ट कर सकती हैं। आगे आप देखिए प्रोमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स, पॉलिसीज एनकरेज्ड एक्सपोर्ट्स, ठीक है। उसके बाद पॉलिसीज लाई गई जो एक्सपोर्ट को इनकरेज कर रही थी। तीसरा आप देखेंगे रिडक्शन इन इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस, जो भी इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन जो लगी हुई थी ना उनको क्या करा गया, कम करा गया, ट्रेड बैरियर्स वर लोवर्ड, ठीक है। आगे आप देखिए इंटीग्रेशन विद ग्लोबल मार्केट्स, इंडियन फर्म्स बिगिन कम्पीटिंग विद कम्पीटिंग इंटरनेशनली, इंडियन फर्म्स जो है वो कम्पीट करने लगी बाकी इसमें दूसरी कंट्रीज की जो फर्म्स जो थी, ठीक है ना, मतलब ग्लोबली जो है इंडियन फर्म्स भी क्या करने लगी, कम्पीट करने लगी इस तरह से, ठीक है, ये ग्लोबलाइजेशन। अब देखिए यहाँ पर एडवांटेजेस क्या आते हैं, एक्सेस टू न्यू टेक्नोलॉजी, दूसरा आप देखिए मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, थर्ड जो है लार्जर मार्केट्स, और फोर्थ जो है इंक्रीज्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी। तो ये सारे जो है इसमें एडवांटेजेस रहे ग्लोबलाइजेशन से, ठीक है ना। अब कुछ टर्म्स हैं यहाँ पर, आप देखें क्या है इसमें, एफडीआई आपने देखा ना, फॉरेन, इसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, है ना, ये क्या है, इस इन्वेस्टमेंट बाई फॉरेन कंपनी डायरेक्टली इन अनदर कंट्री। देखिए कोई कंट्री अगर जैसे यहाँ से इंडिया से कि अगर दूसरी कंट्री में जाकर वहाँ कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो क्या होगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगी। या फिर बाहर से कोई आके यहाँ पर अपनी कंपनी शुरू कर रहा है वो, ठीक है ना, उसको चलाने शुरू कर रहा है वो, ठीक है, तो वो जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है यहाँ पर वो कौन सी होगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगी, ठीक है ना। अब इसके बेनिफिट क्या होंगे, तो एक तो कैपिटल इनफ्लो होगी, ठीक है ना, उसके बाद टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी, इंप्लॉयमेंट जनरेशन होगी, और इंप्रूव्ड प्रोडक्टिविटी, ये सारी जो है बेनिफिट्स रहने वाले फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से। ऐसा होता है। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, मींस द सेल ऑफ गवर्नमेंट शेयर्स इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। चलिए देखिए नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स, रेज गवर्नमेंट रेवेन्यू, इंप्रूव एफिशिएंसी, रिड्यूस फिजिकल बर्डन, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव रहते हैं इसमें। अब देखिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991, इसमें मेन फीचर्स क्या है, अबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग फॉर मोस्ट इंडस्ट्रीज के लिए जो है वो इंडस्ट्रियल लाइसेंस जो था उसको खत्म करा गया था, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 में लाई गई थी, ठीक है। रिडक्शन इन रिजर्व पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, इसको रिड्यूस करा गया था, जो रिजर्वेशन इन पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज में जो रखी गई थी उसको कम करा था। ग्रेटर रोल फॉर प्राइवेट सेक्टर, मतलब प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पर ज़्यादा प्रमोट करा गया था। इंक्रोचमेंट टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर इंक्रोचमेंट करी गई थी, ठीक है, कि फॉरेन ज़्यादा यहाँ पर क्या करें, जो है वो कंपनीज यहाँ पर आए और यहाँ ज़्यादा क्या करें, इन्वेस्टमेंट करें वो, ठीक है। आगे अब देखिए यहाँ पर प्रोमोशन, आगे भी है प्रोमोशन ऑफ कंपटीशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जो पॉजिटिव इम्पैक्ट रहे, तो सबसे पहले देखें तो हायर इकोनॉमिक ग्रोथ रही, जीडीपी ग्रोथ एक्सेलरेटेड, हायर इकोनॉमिक ग्रोथ रही, जीडीपी ग्रोथ जो है वो बड़ी उसमें, ठीक है। आगे अब देखिए इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, सिग्निफिकेंट राइज इन एफडीआई इनफ्लोज, ठीक है। थर्ड आप देखें ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर, आईटी एंड टेलीकॉम सेक्टर्स एक्सपेंडेड रैपिडली। उसके बाद देखें इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, कंपटीशन एनकरेज्ड एफिशिएंसी, ठीक है। और आगे आप देखें बेटर कंज्यूमर चॉइस रही, मोर प्रोडक्ट्स बिकेम अवेलेबल, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स मतलब अवेलेबल रहने लगे, ठीक है। प्राइवेट होगा तो एफिशिएंसी भी आएगी, कंपटीशन आएगा, है ना, कंपटीशन होगा तो भी तो एफिशिएंसी भी आएगी, ठीक है ना। तो ये सारे जो हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट्स रहे इस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो 1991 में लाई गए। अब कुछ चैलेंजेस भी रहे इसमें,
क्या चैलेंजेस रहे हैं, ठीक है ना। एक तो इनकम इनक्वालिटी रही यहाँ पर, बेनिफिट्स वर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, इनकम इनक्वालिटी रही इसमें, इसके लाने से रीजनल इम्बैलेंसेस रहे यहाँ पर, सम स्टेट्स बेनिफिटेड मोर देन अदर्स, कुछ स्टेट्स जो है वो ज़्यादा बेनिफिट उनको मिला दूसरी स्टेट्स के कंपैरिजन में। जॉबलेस ग्रोथ रही यहाँ पर, ग्रोथ डिड नॉट ऑलवेज क्रिएट सफिशिएंट जॉब्स, ठीक है ना, ग्रोथ तो हुई लेकिन सफिशिएंट जॉब्स वो क्रिएट नहीं कर पाई। प्रेशर ऑन स्मॉल इंडस्ट्रीज ऐसा रहा, स्मॉल फर्म्स फेस कंपटीशन फ्रॉम लार्ज कंपनीज, तो ये कुछ चैलेंजेस रहे। अब है हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, देखिए वही है रिवीजन है, अब मतलब जो अभी हमने देखा ना उसमें सबसे पहले आप देखें लिबरलाइजेशन क्या है, रिमूवल ऑफ गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस, जो गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी ना, ठीक है ना, उनके रिमूवल को ही लिबरलाइजेशन कहा जाता है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि इंक्रीजिंग रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर के रोल को इंक्रीज करने को प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन विद वर्ल्ड इकोनॉमी, ठीक है ना, अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी से कंपीट करना, जोड़ना, उनके साथ चलना, ठीक है ना, वो क्या हो गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया। एफडीआई क्या हो गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया। डिसइन्वेस्टमेंट क्या हो गया, सेल ऑफ गवर्नमेंट शेयर्स इन पब्लिक सेक्टर, ठीक है, गवर्नमेंट के शेयर्स को क्या करना, बेचना, कुछ हिस्सा उसका अपने शेयर्स का जब बेचने को क्या कहते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं, ठीक है जी। आगे आप देखिए फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, इसमें एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है रेवेन्यू के कंपैरिजन में, ठीक है। आगे आप देखिए बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, मतलब शॉर्टेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टू मीट इंटरनेशनल पेमेंट्स, ठीक है, ये अभी हमने ऊपर देख लिया। बैलेंस पेमेंट क्राइसिस क्या है कि फॉरेन एक्सचेंज का शॉर्टेज होना इंटरनेशनल पेमेंट्स को मीट करने, इंटरनेशनल पेमेंट को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये हुआ हमारे पास ऊपर से डिटेल जो टॉपिक था ना उसको हमने कंप्लीट समझ लिया यहाँ पर, ठीक है जी। अब हम इस पर बेस्ड कुछ जो भी एमसीक्यूज हैं, क्वेश्चन है, उनको हम करेंगे, आप भी साथ साथ इनका आंसर करते रहे यहाँ पर, ठीक है जी। तो देखिए जैसा टॉपिक है आप उसी पर बेस्ड आपको क्वेश्चन मिलेंगे, और भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे आपको ऑलमोस्ट 90% तक आपके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इससे बनते हैं ना वो आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। सभी टॉपिक में आप देखें तो हम ऐसे ही कर रहे हैं, तो बेसिक के साथ साथ आप देखें अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, तो और भी अगर क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो आप उनको प्रैक्टिस जरूर कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी आप देखें ऑलमोस्ट जो है बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको इन वीडियोज़ में देखने को मिल जाते हैं टॉपिक से जुड़े हुए, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया वर इंट्रोड्यूस्ड, कब इनको इंट्रोड्यूस करा गया, 1995, 85, 90, 91, 1995। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया वर इंट्रोड्यूस्ड इन जुलाई 1991, जुलाई भी याद रखना है, जुलाई 1991 याद रखनी है, जुलाई 1991। दूसरा है एलपीजी स्टैंड्स पर, बताएं इसमें ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, या डी ऑप्शन है, बताएं एलपीजी स्टैंड्स पर। देखिए इसका आंसर जो रहने वाला है वो है इसमें कौन सा, ए ऑप्शन है, लिबरलाइजेशन, privatization and globalization, A option. Next, the new economic policy was introduced in 1980, 1985, 1991 या फिर 2000. The new economic policy was introduced in 1991. C option इसका correct answer है। Next है विच क्राइसिस ट्रिगर्ड द रिफॉर्म्स ऑफ 1991, तो कौन से क्राइसिस ने रिफॉर्म्स ऑफ 1991 को शुरू करा इसको। अब देखिए यहाँ पर एग्रीकल्चर क्राइसिस है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है, एनर्जी क्राइसिस है, या फिर एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस है। वो अब ये बड़ा ही मेन और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। नेक्स्ट है लिबरलाइजेशन मेनली मीन्स क्या है, इंक्रीजिंग टैक्सेस, नेशनलाइजेशन, रिमूविंग रिस्ट्रिक्शंस, या फिर इंक्रीजिंग सब्सिडीज। तो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि इसमें रिमूविंग रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है ना, सी ऑप्शन क्या इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है प्राइवेटाइजेशन रेफर्स टू गवर्नमेंट ऑनरशिप एक्सपेंशन, इंक्रीजिंग प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, इंक्रीजिंग इंपोर्ट्स, या फिर एक्सपोर्ट प्रमोशन। प्राइवेटाइजेशन रेफर्स टू इंक्रीजिंग प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। देख लिया ना ऊपर ये डेफिनेशन तो है, लिबरलाइजेशन क्या हो गया, प्राइवेटाइजेशन क्या हो गया, ग्लोबलाइजेशन क्या हो गया, है ना। अब आगे देखिए ग्लोबलाइजेशन मीन्स बताएं इसका आंसर क्या रहेगा इसमें, आइसोलेशन फ्रॉम वर्ल्ड इकोनॉमी, नहीं, इंटीग्रेशन विद वर्ल्ड इकोनॉमी, बिल्कुल यही इसका आंसर है ना। गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर ट्रेड, नहीं ऐसा नहीं है, ये भी ऐसा नहीं है ना, तो कौन सा बी ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट एफडीआई स्टैंड्स पर, बताएं इसमें फॉरेन डेवलपमेंट इनकम, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फेडरल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या फिर फॉरेन डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। तो एफडीआई क्या हो गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स बाइंग फॉरेन शेयर, नहीं, इंक्रीजिंग सब्सिडीज, नहीं, सेलिंग गवर्नमेंट शेयर इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जो कि बिल्कुल यहाँ पर क्या है, सही है। जो ऑनरशिप है ना अपनी उसकी कंपनीज की, वो क्या करती है, प्राइवेट इन्वेस्टर्स को क्या करती है, सेल करती है, अपने शेयर जो है बेचती है यहाँ पर, ठीक है ना, अपनी जो उसकी कंपनीज होती है, ठीक है, गवर्नमेंट कंपनीज होती है, ठीक है, ये सी ऑप्शन इसका आंसर है। देखिए नेक्स्ट है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स रिड्यूस्ड, ऑप्शन है कंपटीशन, इंडस्ट्रियल फ्रीडम, गवर्नमेंट कंट्रोल्स, या फिर एक्सपोर्ट्स। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो लाई गई हैं, ठीक है ना, उससे जो गवर्नमेंट कंट्रोल है वो क्या हुआ था, कम हुआ था। नेक्स्ट विच सेक्टर एक्सपेंडेड सिग्निफिकेंटली आफ्टर रिफॉर्म्स, कौन सा सेक्टर जो है वो एक्सपैंड हुआ आफ्टर रिफॉर्म्स। आईटी सेक्टर है, हैंडलूम है, स्कॉटेज है, ट्रेडिशनल, वो है आईटी सेक्टर। अभी देखा आपने विच इज़ नॉट ए पिलर ऑफ एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, नेशनलाइजेशन। तो इनमें से कौन सा पिलर नहीं है एलपीजी का, वो है इसमें डी ऑप्शन, ठीक है ना, बाकी ये सारे इसके आते हैं।
आगे आप देखिए द 1991 रिफॉर्म्स एनकरेज्ड ऑप्शन ए फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इंपोर्ट बैन्स, नेशनलाइजेशन या फिर लाइसेंसिंग एक्सपेंशन। तो जो 1991 रिफॉर्म्स हैं वो इनकरेज कर रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, है ना, कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर क्या करी जाए, इन्वेस्टमेंट बाहर से जो इन्वेस्टर है वो यहाँ पर आके ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर सके, है ना, यहाँ पर वो करे। आगे आप देखें यहाँ पर फिजिकल डेफिसिट अकर्स व्हेन फिजिकल डेफिसिट रेवेन्यू एक्सीड एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर एक्सीड्स रेवेन्यू, इंपोर्ट्स एक्सीड एक्सपोर्ट्स अर्निंग, सेविंग एक्सीड इन्वेस्टमेंट। तो फिजिकल डेफिसिट क्या कहती है इसमें कि जब एक्सपेंडिचर एक्सीड कर रहा हो रेवेन्यू को, उसको फिजिकल डेफिसिट कहा जाता है, ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है वन क्रिटिसिज्म ऑफ रिफॉर्म्स इज रिड्यूस्ड कंपटीशन, इंक्रीज इनइक्वालिटी, लोअर प्रोडक्टिविटी, रिड्यूस कंज्यूमर चॉइस। अभी हमने क्रिटिसिज्म भी देखे थे, कुछ चैलेंजेस देखे थे इसमें। तो इसमें क्या था, इनइक्वालिटी क्या होती, इंक्रीज हुई थी, है ना। नेक्स्ट है डिमोनेटाइजेशन हैड अकर्ड इन इंडिया इन द ईयर 1946 एंड 1978, ठीक है जी। ऑन विच डेट डिड द थर्ड मोनेटाइजेशन अकर। तो थर्ड डिमोनेटाइजेशन कब अकर हुई है, किस डेट पे, वो हमें बताना है इसमें। 8 नवंबर 2016, 8 नवंबर 2015, 18 नवंबर 2016 या फिर 28 नवंबर 2015। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है 8 नवंबर 2016। नेक्स्ट है व्हाट वाज द मेन एंड इमीडिएट रीजन फॉर अडॉप्टिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया इन 1991। तो यहाँ पर रीज़न बताना, मैन एंड इमीडिएट रीज़न बताना कि जो 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को अडॉप्ट करने का रहा था ना, वो बताना इसमें। फिजिकल डेफिसिट, पॉवर्टी, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस या फिर इन्फ्लेशन। तो मेन रीज़न क्या रहा था, अभी आपने ऊपर देखा ना, वो था बीओपी, बैलेंस ऑफ बीओपी क्राइसिस, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, है ना। मतलब जो रिजर्व थे वो बहुत कम रह गए थे। आगे आप देखिए यहाँ पर क्या है, इन इंडिया द सर्विस टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट टाइम इन 1993, 1995, 1994 या फिर 1992। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, यानी कि 1994। नेक्स्ट है द अबोलिशन ऑफ द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम एक्सेप्ट फॉर फ्यू स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज वाज ए कोर कंपोनेंट ऑफ विच पिलर ऑफ 1991 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। मतलब ये जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम है इसको अबोलिश करा गया था, ठीक है ना, एक्सेप्ट फॉर फ्यू स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज, ठीक है। और ये कोर कंपोनेंट यहाँ पर बताया किस पिलर का ये कोर कंपोनेंट रहा है इस 1991 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में। ग्लोबलाइजेशन का रहा है, प्राइवेटाइजेशन का रहा है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर लिबरलाइजेशन का रहा है। किसका रहा है ये रहा है ऑप्शन डी, लिबरलाइजेशन का। अभी आपने सबसे पहले ऊपर देखा था ना, यही वाला तो था, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को क्या करा था, इसमें अबोलिश करा था। चलिए देखिए नेक्स्ट है द इमीडिएट ट्रिगर फॉर इंडिया टू अप्रोच द IMF एंड वर्ल्ड बैंक फॉर इतने लोन के लिए इन 1991 वाज ए क्राइसिस इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। किस एरियाज में वो क्राइसिस आ रहा था, तो उसके लिए जो इंडिया ने जो है वो अप्रोच करा था IMF और वर्ल्ड बैंक को, ठीक है ना। एग्रीकल्चर, फूड ग्रेन शॉर्टेज के लिए, अनकंट्रोल्ड इसमें इंटरनल माइग्रेशन के लिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस या फिर हाई लेवल ऑफ गोल्ड स्मगलिंग के लिए। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका आंसर वही, सिर्फ क्वेश्चन बदल के आ रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। तो इसी के लिए जो क्या करा था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रोच करा था इस लोन के लिए, ठीक है ना। और जो क्राइसिस था वो इस एरिया में आ रहा था, ठीक है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, ठीक है। जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो थे वो क्या हो रहे थे, बहुत शॉर्ट हो रहे, बहुत कम हो रहे थे, ठीक। चलिए देखिए नेक्स्ट है व्हेन डिड इंडिया लॉन्च द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। बताएं इसमें मई, जून, जुलाई। तो अभी आपने देखा तो जुलाई 1991 में इसको क्या करा था, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को क्या करा था, लॉन्च करा था, शुरू कर दिया इसको, ठीक है जी। चलिए देखिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का इस वीडियो से, उस टॉपिक से भी। विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी आफ्टर द 1991 इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर इसमें लिबरलाइजेशन के रिगार्डिंग यहाँ पर स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। देखिए पहली स्टेटमेंट है वर्कर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज्ड इन अर्बन एरियाज वाइल इट डिक्रीज्ड इन रूरल एरियाज। दूसरा है द परसेंटेज शेयर ऑफ रूरल एरियाज इन वर्क फोर्स स्टेडली इंक्रीज्ड। थर्ड है इन रूरल एरियाज द ग्रोथ इन द नॉन, अब देखिए यहाँ पर एक सेकेंड, in rural areas the growth in the non-farm economy increased and last है the growth rate in rural employment decreased। हमें यहाँ पर बताना कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। अब इसमें पहली स्टेटमेंट और दूसरी जो है यहाँ पर गलत है और तीसरी चुप्ती यहाँ पर क्या है, सही है, ठीक है ना। मतलब आप देखें तीसरी चुप्ती आपको बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर मिलेगा, ठीक है जी। और यही लास्ट क्वेश्चन भी था। हाँ लास्ट क्वेश्चन तो हो गया हमारे पास। अब कुछ एग्जाम ओरिएंटेड वन लाइनर आपके पास है, आप इनको देखिए रिवीजन के तौर पर। आपके पास इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया बिगिन इन 1991 पहली। दूसरा LPG स्टैंड फॉर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड ड्यू टू बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। हाँ देखिए ना, रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करा गया ड्यू टू बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, ठीक है। लिबरलाइजेशन रिड्यूसेस गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस। हाँ देखिए दोबारा से अगर आप देख रहे हैं तो ये और भी बेहतर हो जाएगा, रिवीजन हो जाती है ना इसमें, है ना। तो क्या है, लिबरलाइजेशन ने क्या करा था, रिड्यूस करा था गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस को। प्राइवेटाइजेशन इंक्रीजेस प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन इंटीग्रेट्स इकोनॉमीज विद द वर्ल्ड मार्केट।
फोर्थ है FDI मीन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व सेलिंग गवर्नमेंट शेयर्स इन PSUs। आगे द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज लॉन्च इन 1991। ये वही है जो भी आपने पढ़ रखा है, ठीक है ना, ये वही मतलब रिवीजन है। और लास्ट आप देखेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंक्रीज कंपटीशन एंड एफिशिएंसी। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंक्रीज करता है कि एक तो कंपटीशन, दूसरा एफिशिएंसी, है ना। तो ये सारे जो है कुछ वन लाइनर पॉइंट थे जो के ध्यान में रख। तो इसी के साथ अपनी वीडियो भी होती है कंप्लीट। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो उम्मीद करता है आपको जरूर वीडियो पसंद भी आई होगी। अगर सच में पसंद आई है तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल पर है तो जरूर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाकी चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक ये रखिएगा अपना ख्याल। टेक केयर, गुड बाय।